हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 2.2 NCERT का मैथ है और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले ही कर चुके हैं। पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। तो ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होती है उसका ब्रैकेट के अंदर वाले हर टर्म में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का टी में करेंगे और फिर 3 का 3 में करेंगे। 3 का टी में हो गया 3t माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 2 जा 10 और टी तो है ही वो प्लस 5 बन जा 5। अब ये पहले जैसा सिंपल इक्वेशन हो गया और टी को एक साइड कर लेंगे और ये 3t ये लेफ़्ट साइड में है और ये 10t राइट में है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 10t इधर आके माइनस का 10t हो जाएगा। और ये 5 राइट साइड में और माइनस 9 लेफ़्ट से उधर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 में से 10 गया तो माइनस 7t इक्वल टू 9 और 5 14 हो गए और t इक्वल टू हो गया 14 अपॉन माइनस 7 तो 7 2 जा 14 माइनस 2। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन ये है कि 15y माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 15y का 15y माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2 का y में 2y और माइनस 2 का माइनस 9 में करेंगे। ध्यान रखना साइन भी लिया जाता है। माइनस 2 का माइनस 9 में तो 9 2 जा 18 और माइनस प्लस तो प्लस 18 और प्लस 5 का y में 5y और प्लस 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। अब ये देखो ये सब लेफ़्ट है इतना और ज़ीरो में ओनली और राइट में ओनली ज़ीरो है। ठीक है, ये पूरा लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। बच्चों को लेफ़्ट और राइट ध्यान देना होगा वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो लेफ़्ट साइड में इतना है तो सारे y को एक साथ लिख लेंगे हम। तो पहले ऐसा कर लो, चलो y को एक साथ लिख लो, बिना लिखे भी हो जाएगा। अब 15y में से 2y गया, चलो बिना लिखे ही कर लेते हैं। 15y में से 2y गया तो क्या होगा बताओ बच्चों। तो बचेगा 13y और 13y प्लस 5y 18y। ठीक है, अब हम ये डिजिट का करेंगे। ठीक है, ये डिजिट को माइनस का 60 और प्लस का 18 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, माइनस का 60 और प्लस का 18। तो ये प्लस माइनस 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 आएगा, घट जाएगा। 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 42 हो गया ये माइनस का 42 और माइनस 42 और प्लस 30 तो ये बड़ी डिजिट है माइनस 42। बिना साइन के देखा जाए तो माइनस तो आ ही जाएगा। और 42 में से 30 गए माइनस 12 बचेगा तो माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में वीडियो बंद हो गया था गलती से उसका बटन, तो ये क्वेश्चन मैं करता चला गया और मैंने देखा कि अरे वीडियो तो बंद पड़ा हुआ है, तो फिर मैंने कर दिया था तब तक। लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो मैं आपके साथ यहाँ तक आ गया था, ये समझा दिया था मैंने। तो 18y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 18y माइनस 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए 18 को नीचे ले जाएंगे तो y इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 18, क्योंकि 18 और y के बीच मल्टीप्लाई है और आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड में जाता है, सीधी सीधी बात है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो ये 12 अपॉन 18 हो गया। 6 से काट दो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 और 2 अपॉन 3 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ बच्चों को हो सकता है यहाँ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये है कि 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17।
तो ये है, ये पूरी लेफ़्ट साइड है यहाँ तक और ये पूरी राइट साइड है। पहले हम लेफ़्ट साइड को जो ब्रैकेट है ख़त्म करेंगे, फिर राइट के ब्रैकेट ख़त्म करेंगे अगली स्टेप में। तो देखिए कैसे करते हैं। 3 5 जा 15 माइनस 3 7 जा 21 माइनस 2 9 जा 18 और -2 का मल्टीप्लाई -11 में करेंगे तो 2 11 जा यानी 11 2 जा 22 माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना इस चीज़ का, माइनस माइनस प्लस का, इक्वल टू और 4 8 जा 32 माइनस 13 4 जा 52, ठीक है। 4 का इसमें कर दिया और 4 का 13 में कर दिया और -17। तो बच्चों 15 जेड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो जेड भी लिख दो 15 जेड, और यहाँ भी 18 जेड नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ भी जेड लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ भी 32 जेड नहीं लिखा है मैंने, जेड भूल गया था, और ये 52 है, ठीक है। जेड को आप ध्यान रखना बच्चों, हम जेड को सभी को इकट्ठा कर लेंगे, पहले हमने डायरेक्ट कर दिया था थोड़ा। तो 5 और 15 जेड माइनस 18 जेड और इसको -21 और +22 इक्वल टू 32 जेड और -52 और -17, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन बड़ी डिजिट का ही साइन लगेगा। बड़ी डिजिट 52 है, तो बड़ी डिजिट के आगे साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस आएगा यहाँ पे। 7 और 2 9 और 5 और 1 6, 69 हो गए। तो अब हम आगे करते हैं। 15 जेड में से 18 जेड गया तो -3 जेड बचेगा, और माइनस का 21 और प्लस का 22, यानी 22 में से 21 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू ये ऐसे ही उतार दो 32 जेड -69। अब जेड को एक साइड ले लो, जेड को एक साइड कर लेंगे, -3 जेड -32 जेड इक्वल टू -69 और -1, ठीक है। -32 और -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी डिजिट का साइन लगेगा, तो -32 और 3 35 जेड इक्वल टू -69 और -1 ये हो गए 70, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड इक्वल टू हो जाएगा 70/35, 35 दूनी 70 होते हैं, तो जेड इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा काफ़ी सही तरह से। बच्चों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा ध्यान से समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट वगैरह का है कुछ, तो उसको बच्चे ध्यान से नहीं समझेंगे, थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अब आप देख लो, पहले हमारा क्वेश्चन है 0.25 × 4z-3 इक्वल टू 0.05 × 10f-9, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो पहले हम 0.25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1f आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे 1f कैसे आ सकता है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, कुछ नहीं शायद समझ पाए होंगे। तो देखो ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने लाइन खींच लिया ताकि आपको मल्टीप्लाई वगैरह भी करके समझा सकें। तो 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 + 2 10 हो गए, और ये पॉइंट 2 प्लेस के बाद आएगा, ये 0.2 प्लेस के बाद ही तो इधर से, तो यहाँ भी 2 प्लेस के बाद आता है, तो पता ही है। तो पॉइंट के बाद 0 काट दो तो 1 आ गया ना, तो 1f लिख दिया, माइनस 0.25 का 3 में करेंगे तो 25 या 75, और पॉइंट 2 प्लेस के बाद, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी लगेगा पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 0.05 का 10 में करेंगे तो आ जाएगा 0.5f, और माइनस 0.05 का करेंगे 9 पंजे 45, 0.45। अब ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ तो मैं इसका आपको बता रहा हूँ। 10 का मल्टीप्लाई पहले आप कर लो 0.05, ठीक है। तो 5 0 का 0 और 5 एकम 5, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 0 0 0 0 और 0 का 1 में करेंगे तो भी 0, तो ये
0 5 0, तो ये 0.2 प्लेस के बाद आएगा 1 2, तो यहाँ आ गया तो 0.50। अब आपको पता है पॉइंट के बाद कोई डिजिट है उसके बाद कितने भी ज़ीरो हों वो कोई वैल्यू नहीं रहती है उसकी, तो ये 0.5 ही रहा, या फिर 0.5 भी लिख सकते हो, तो ये 0.5 f आ गया। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई भी करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसका इसमें, तो 0.05 और इंटू 9, 9 पंजे 45, और ये 2 प्लेस के बाद और 9 0 का 0, ठीक है। और फिर चाहो तो इसकी 9 में 0 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 प्लेस के बाद यहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.45, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ में आता है पॉइंट वाला सिस्टम, तो वो तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, और जिनको नहीं आ रहा है वो समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब f के टर्म को हम लेफ़्ट साइड कर लेंगे, 1f माइनस 0.5f इक्वल टू माइनस का 0.45 तो राइट साइड ही है ये, और ये माइनस 0.75 उधर जाएगा तो प्लस का 0.75 हो गया। तो 1f में से 0.5f यानी 1 में से आधा गया तो बच्चों आधा ही बचेगा, तो 0.5f आ जाएगा यहाँ पे। ये भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। f को छोड़ो, 1 को आप लिख लो 1.0, ठीक है ना, और 0.5 को लिख लो 0.5, ऐसे अब घटा दो, चाहो तो 0 लगा दो, तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया, 0 पॉइंट का तो है ही, तो 0.5f इक्वल टू 75 में से 45 गया तो कितना बचेगा पता है, 30 बचेगा, और फिर पॉइंट भी तो लगेगा 2 प्लेस के पॉइंट के बाद, 2 प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा ये, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 0 पॉइंट, ये तो छोड़ो, तो f इक्वल टू आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.5। अब पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है ना पॉइंट के बाद 0 की, तो इसलिए हमने 0 हटा दिया है, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो बचेगा 3/5। 5 को 3 में डिवाइड करने पर आएगा 0.6। डिवाइड करना तो आता ही होगा आपको, चाहो तो आप यहाँ देख लो डिवाइड कैसे होता है। चलो मैं इधर ही बता दे रहा हूँ। तो यही आंसर हो गया बच्चों। तो 5 से 3 में 0 लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा लो, और 5 6 30, तो ये भी 6 हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा, आंसर यही है। और